अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनाया और आपका वेलकम है जी व्लॉग्स में। तो आज इतनी बारिश हो रही है लेकिन ये लगे हुए हैं कि हमने स्कूल जाना है। इतनी शरारत कर रहे हैं जी, मैंने भी जाना है इंशाल्लाह स्कूल। मजा आएगा। हम हमारा दिल उस वक्त से ऐसे खुशी से मचल रहा है ना, मुझे आज बारिश हो रही है, स्कूल जाना है। और आपको बारिश दिखाते हैं। नहीं, पहले क्या कर रही थी आप? ये मेरे साथ ऐसे कर रही थी। मजा आएगा आज स्कूल जाएंगे, भीगते भीगते जाएंगे, भीगते भीगते जाएंगे, यूनिफॉर्म में जाएंगे। हम ऐसे उधर खेल रहे थे। तो जैसे चारपाई पहले हमने ऊपर चारपाई बिछा ली थी, ऊपर सोने लगे थे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कूलर और पंखे की हवा का पर कोई असर नहीं होता। तो फिर हम इसलिए ऊपर सो रहे थे 2-3 दिनों से। आज कल हमने ऊपर चारपाया बिछा ली थी, तो फिर बाद में बारिश होना स्टार्ट हो गई। फिर मम्मा पापा ने, जो मेरी और मामा की चारपाई थी, वो मम्मा पापा ने नीचे उतारी। मैं भी उनके साथ ऊपर चली गई थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है, भीगना बहुत पसंद है, लेकिन अगर तेज़ हो रही है तो नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो सुबह भी उठे तो हो रही थी, रात को सोए फिर भी हो रही थी। अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत की बारिश बनाए। तो मम्मा किचन में, मम्मा को नहीं पता मैं व्लॉग बना रही हूँ। उनके मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग ही बना रही हूँ अच्छे मौके पर। ये देखिए चार्जिंग की टून। झवेरिया क्या कर रही है? अच्छा, सॉक्स पहन रही है। भैया उधर कमरे में है, ऐसे नाच रहा है ना। सारे कह रहे हैं खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, हमने स्कूल जाना है। मम्मा पापा तो सोच रहे, हैरान हो रहे, कह रहे आप लोग तो स्कूल जाना है, इतनी बारिश हो रही है। इसलिए मैं कमरे में आके बैठ गई हूँ। अच्छा, तेज बारिश में ना ठंड में नींद भी बहुत आती होती है, तो इसलिए हम सुबह इतनी लेट उठते हैं कि हम उठते होते हैं 5:30 या फिर ऐसे कि जल्दी पहुँच जाए स्कूल। तो आज हम उठे 6 बजे तकरीबन उठे। तो आज वो मम्मा नाश्ता करके आ गई है। तो अब टाइम हो रहा है 6:28। आज लेट भी उठे, लेकिन मैंने कहा व्लॉग बना लूं। इतना जबरदस्त मौसम हुआ है, ठंड ठंड, इतना मजा आ रहा है। दोनों भी सुबह सुबह नहा लिया है, सुबह सुबह फ्रेश हो गए। अच्छा, जो इन्हें बारिश का पानी लेकर निखार आता है ना, इन पर जो प्यारे नहीं लगते हैं बारिश का पानी लेकर, वो आम पानी डालते हैं जो हम, वो ऐसे नहीं लगते हैं क्योंकि इतने प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है ये बारिश। अल्लाह इन पौधों के लिए भी एक तोहफा ही होती है कि हम निखर जाएंगे। क्या है? नहीं। तो अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। चने। हमने नाश्ता कर लिया, अब हम स्कूल जा रहे हैं। लिप्स लग रहा होगा। चलते हैं, अगर छुट्टी ना हुई तो मम्मा को सरप्राइज देंगे, और अगर छुट्टी हुई तो फिर आके मिलेंगे। तो आज की रेसिपी में शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ ज़बरदस्त आम का छींचा। तो आम का छींचा कैसे बनाते हैं वो ये आपको बताते हैं कि यहाँ हमने 5 से 6 अदद आम ले लिए थे पके हुए। उनका हमने नरम किया, नरम करके उसका गूदा निकाल लिया आमों से। और फिर इसमें हमने 2 चम्मच मलाई के और हाफ कप दूध का ऐड कर दिया। अब 1 चम्मच हमने ज़ीरा हाथ में मसल लिया है, ऐड कर दिया है। आधी चम्मच हम सुर्ख मिर्च की ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं सुर्ख मिर्च की जगह। और साथ में हम नमक ऐड कर देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। और बाद में लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच हम शुगर ऐड कर देंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जस्ट इतनी सी ये रेसिपी है, ना कुकिंग ना बेकिंग, और बिना पकाए बिना कुछ मेहनत किए इतना मज़े का छींचा
छींचा तैयार कर लेंगे आप, इसके साथ चाहे आप रोटी खाएँ, चाहे ब्रेड खाएँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये आपको। लेकिन एक और ख़ास बात और वो ये कि आपने इसे खाने से पहले चिल करना है, यानी इसे ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप इसे फ्रिज में रखें, आप इसमें आइस ऐड कर लें छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड करके। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके साथ अगर आपके पास सालन वग़ैरह तैयार ना हो तो सीज़निंग में रेसिपी है ये, आम के सीज़न में आम का छींचा तैयार करें इस तरह से और फिर एन्जॉय करें इसे। नौश फरमा के एक और मज़े की बात बताएँ आपको कि इसके साथ आप खाना खाएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खाया है, खाते जाएँ लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। क्योंकि बहुत हल्की-फुल्की हेल्दी ग़िज़ा है ये। तो ये देखें, आपने नाम सुना होगा यूनियन स्ट्रेंथ। तो इसकी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल ये है। ज़ाहिर ये तो ब्लॉक्स है, लेकिन आप समझिए एक घर है। अब भैया इसे बॉल मारेगा, देखें कि गिरते नहीं है। और यूनियन स्ट्रेंथ यानी इत्तेफाक में बरकत होती है। तो भैया फेंक के दिखाए बॉल। ये देखिए नहीं टूटे ना। अब मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा खुला करके रखती हूँ। अभी इन्हें अलग अलग करके देखें तो देखते हैं कि अगर ये अलग अलग हो जाता है तो ये टूटता है या नहीं। भैया आप बोल मारे 1 2 3। ये देखें, जब तक इकट्ठे थे इन्हें कोई भैया ने इतनी सारी बॉल मारी लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इनका कोई कुछ नहीं बुझा सका। और जब ये अलहदा हो गए तो कितने आराम से ये भैया ने इन्हें गिरा दिया। मतलब इसका ये हुआ कि जब ये ब्लॉक इकट्ठे थे यानी एक घर की मानिंद थे तो इसकी अंदरूनी ताकत इतनी मजबूत थी कि बैरूनी ताकत इसमें असर नहीं कर सकी और इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और जब ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया घर तो सिर्फ हल्की सी ज़र्ब से ना सिर्फ एक पार्ट बल्कि इस घर की बुनियादें ही हिल गईं। तो ये इसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें और उन्हें समझाया करें कि दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है और हकीकत क्या है और हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। अल्लाह ताला हमें इस आगाही के साथ-साथ अमल की तौफीक अता फरमाए और ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।